हमने पिछली क्लास के अंदर हमने अपना हेडर एंड फुटर वगैरह हमने ये हर चीज़ कंप्लीट कर ली थी एंड उम्मीद करता हूँ इस चीज़ की आपको समझ आ गई होगी। ठीक है, तो नेक्स्ट अब हम लोग चलते हैं कि वो कॉमर्स क्या होता है। वो कॉमर्स बेसिकली होता है अगर आपने किसी भी वेबसाइट के ऊपर ई कॉमर्स यानी कि अपने आपने प्रोडक्ट्स वगैरह सेल करने हो। ठीक है, वो कॉमर्स का प्लगइन हमेशा वहाँ यूज़ होता है जहाँ पर आप कोई ना कोई चीज़ सेल कर रहे हैं, चाहे वो कोई लैपटॉप है, चाहे वो कोई शर्ट्स हैं, चाहे वो स्लीपर्स, ट्राउज़र्स या कोई भी चीज़ है। एग्जाम्पल के तौर के ऊपर मैं आपको एक साइट दिखा देता हूँ अगेन। अगर आप गौर से देखें तो यहाँ पर ये जितने भी प्रोडक्ट डिस्प्ले हुए हैं ना, ये डिस्प्ले हुए हैं वो कॉमर्स प्लगइन की मदद से। किसकी मदद से? वो कॉमर्स। तो वो कॉमर्स, अच्छा, एक तो वो काम करता है कि वो प्रोडक्ट कैटेगरीज ऐड करवाता है, फिर वो प्रोडक्ट्स ऐड की तरफ में हमें हमारी हेल्प करता है, फिर लास्ट में वो क्या करता है कि जो पेमेंट मेथड वगैरह ये सारा है ना, लेट से एक बंदा कहता है उसने परचेज़ करना है ये प्रोडक्ट। अभी देखो यहाँ पे ऐड टू कार्ट भी आ रहा है, इधर ऑर्डर ऑन व्हाट्सएप भी आ रहा है, इधर ये क्वांटिटी का भी आ रहा है। या कि जिससे भी कोई चीज़ परचेज़ करनी है वो ऐड टू कार्ट करेगा, फिर वो चेकआउट की तरफ आता है, परचेज़ करता है एक ऑर्डर। ये देखें, यहाँ पे अपनी वो डिटेल्स पुट करेगा और वो ऑर्डर प्लेस कर देगा, फिर ऑर्डर उसके पास होम डिलीवरी होके चला जाएगा। ठीक है, ये काम भी करता है हमारा वो कॉमर्स का प्लगइन। तो हम लोग सबसे पहले अब हम लोग आज क्या करेंगे, हम लोग अपने वो कॉमर्स की सेटिंग करेंगे। ये हमारा वो कॉमर्स पड़ा हुआ है, ये पड़ेगी इसकी सेटिंग्स, हम इसकी सेटिंग के अंदर आ जाएंगे। आगे तो सबसे पहले हमसे हम वो क्या डिमांड कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि भाई अपने स्टोर का एड्रेस दें, यानी कि अपनी शॉप का एड्रेस दें। लेकिन आप कहते हैं भाई हमने शॉप का एड्रेस शो नहीं करवाना, तो आप खाली यहाँ पे सरगोदा मेंशन कर दो। कैसा? और पहला वर्ड हमेशा कैपिटल होता है। फिर बता दो अब फिर यहाँ पर आ रहा है कि भाई आप किस कंट्री के लिए स्टोर बना रहे हो। पाकिस्तान का है, दुबई का है, अमेरिका का है, यूके का है, सऊदी अरब का है, कहाँ के है? हमारा तो पाकिस्तान का स्टोर है ना। पाकिस्तान में कहाँ पर है, कौन सी स्टेट में है? पंजाब में रहते हैं ना हम लोग, पंजाब सेलेक्ट कर दिया। फिर सरगोदा सिटी का नाम, फिर एक पोस्ट कोड होता है। उसके लिए ये नहीं कि भी आपको याद होना चाहिए, भैया आप सरगोदा पे जाके लिखो सरगोदा पोस्ट कोड, ये सरगोदा का पोस्टल कोड है। ठीक हो गया। फिर यहाँ पर आ रहा है सेलिंग लोकेशन की, भी आप कहाँ पर सेल करना चाह रहे हो। क्या करना चाह रहे हो? सेल कि भी आपकी वेबसाइट में जितने भी प्रोडक्ट्स हैं आप किस कंट्री में सेल करना चाह रहे हो। अगर आप यहाँ इस तरह कर दोगे तो ये ऑल ओवर द वर्ल्ड आपको प्रोडक्ट डिलीवर हो सकते हैं। लेकिन अगर आप कहोगे ना कि हमने सिर्फ और सिर्फ स्पेसिफिक कंट्रीज में बेचने हैं, फिर यहाँ पर कहेगा कंट्री चूज़ करो, मैं कहता हूँ पाकिस्तान। फिर शिपिंग लोकेशन कि कहाँ पर भेज सकते हो आप, कहाँ कहाँ पर। जाहिर बात है स्पेसिफिक किया तो स्पेसिफिक ही करेंगे, पाकिस्तान ही करेंगे ना, इंडिया तो नहीं ना कर सकते। फिर डिफ़ॉल्ट कस्टमर लोकेशन की क्या है, हाँ शॉप कंट्री बाई रीजन क्या दो। टैक्सेस हम लोग नहीं लगाया करते अपने कस्टमर्स को। फिर यहाँ पर आ रहा है कूपन्स। कूपन्स क्या होता है? कूपन होते हैं डिस्काउंट, वाउचर। वाउचर का पता ना, वाउचर क्या होते हैं? एक वाउचर तो फीस वाले होते हैं ना, बहुत अजाब लगते हैं हमें। फिर एक वाउचर होते हैं डिस्काउंट वाले, जिस तरह आप किसी मॉल के ऊपर जाओ, वो क्या कहते हैं 2000 की शॉपिंग करोगे तो आपको, और ये वाला एक कूपन कोड है, लेट्स से IT हेड एक कूपन कोड है, IT हेड एंटर करोगे तो आपको 10% का या 20% का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो ये होता है उसका मतलब, उससे कहते हैं कूपन कोड। ठीक है, वो टोकन ना समझ लेना जो होते थे। अच्छा, फिर यहाँ पर आ रहा है कैलकुलेट कूपन डिस्काउंट सिक्वेंशियली। यहाँ पे लिखा हुआ है, इसकी डेफिनेशन जो लिखी हुई है कि व्हेन अप्लाइंग मल्टीपल कूपन अप्लाई द फर्स्ट कूपन टू द फुल प्राइस और सेकंड टू द डिस्काउंटेड प्राइस। इसका मतलब ये है कि अगर आप इस वाले फीचर को ऑन कर देंगे तो एक बंदा जब एक कूपन यूज़ कर लेगा, और अगर वो मल्टीपल टाइम कूपन अप्लाई कर रहा है
तो पहले दफ़ा कूपन लगेगा उसकी फुल प्राइस के ऊपर, और जो दोबारा वो कूपन अप्लाई करेगा तो वो उसकी दोबारा लग जाएगा। नहीं भाई, फिर इसको टिक नहीं करना। इसका मतलब है वो 2 दफ़ा लगा के 2 दफ़ा डिस्काउंट ले सकता है, जबकि एक बंदा खाली एक दफ़ा ले सकता है। ठीक है। फिर यहाँ पर आगे आपके स्टोर की करेंसी क्या है, आप डॉलर्स में बेच रहे हो अपनी चीज़ को, दिरहम में बेच रहे हो, या PKR में बेच रहे हो। किस में बेचते हैं हम लोग? पाकिस्तानी रुपी लिखेंगे हम लोग यहाँ पे, पाकिस्तानी रुपी आ गया। एंड सेव चेंजेस। यहाँ तक क्लियर है। अब हम लोग आ जाते हैं प्रोडक्ट्स में। यहाँ पर वो हमें कह रहे हैं कि आपकी शॉप के ऊपर कौन सा पेज लगा हुआ है, शॉप का पेज लगा हुआ है। ठीक है। फिर वो कह रहे हैं ऐड टू कार्ट बिहेवियर। देखो अभी यहाँ पर सारी वेबसाइट के ऊपर क्या हो रहा था, जब मैं किसी प्रोडक्ट को ऐड टू कार्ट कर रहा था तो वो खाली यहाँ पे जाके ऐड हो रहा था, मुझे वो रीडायरेक्ट ऑटोमेटिकली नहीं कर रहा था चेकआउट के ऊपर। इसका मतलब क्या है कि ये ना फीचर ऑफ है। इसका मतलब क्या लिखा हुआ है, रीडायरेक्ट टू कार्ट पेज आफ्टर सक्सेसफुल एडिशन। यानी कि जैसे ही बंदा ऐड टू कार्ट करेगा ना, वो इस वाले पेज के ऊपर आ जाएगा, माई कार्ट वाले पेज के ऊपर, ये वाले पेज के ऊपर। ठीक है। लेकिन हम लोग डायरेक्टली ये चीज़ नहीं करवाना चाह रहे कि कस्टमर तंग ना पड़ जाए। ठीक है। फिर यहाँ पर आ रही है मेजरमेंट्स। जब आप एक प्रोडक्ट अपलोड करते हैं ना, वहाँ पर आपसे कुछ चीज़ें पूछ रहा होता है कि आपके प्रोडक्ट का वेट क्या है, उसकी डायमेंशन क्या है, यानी लेंथ फिट्स कितनी है और हाइट कितनी है। तो आप सेंटीमीटर में बताते हो या इंचज़ में बताना है या यार्ड में बताना है, किस में बताना है, वो आप यहाँ से चूज़ कर सकते हो। और अगर नहीं तो बेशक आपको ज़रूरत नहीं है ये चीज़ ऐड करने की भी। ठीक है। फिर यहाँ पर आ रहे हैं रिव्यूज़। रिव्यूज़ क्या होते हैं? रेटिंग। मैं आपको रेटिंग भी दिखा देता हूँ। ये देखो, ये स्टार्स लगे आ रहे हैं, इनको बोलते हैं रेटिंग। वो कह रहे हैं क्या आप ये इनेबल रखना चाह रहे हैं या फिर डिसेबल करना चाह रहे हैं। अगर आप डिसेबल कर देंगे तो कोई बंदा रिव्यू नहीं दे सकेगा, अगर ऑन रखेंगे तो बंदा रिव्यू दे सकेगा। शो वेरीफाइड, ठीक है। और रिव्यू जो है वो सिर्फ वेरीफाइड ऑनर छोड़ सकते हैं, यानी कि जिन्होंने साइन अप किया हुआ है और प्रोडक्ट परचेज़ किया हुआ है। ठीक है, खाली वही लोग रिव्यू छोड़ सकते हैं, अदरवाइज कोई बंदा रिव्यू नहीं दे सकता। फिर वो आ रहा है कि भी स्टे, क्या आप प्रोडक्ट के ऊपर स्टार रेटिंग शो करवाना चाह रहे हो? हाँ भाई, अगर बंद लोग रिव्यू दे रहे हैं जिस प्रोडक्ट के ऊपर तो रेटिंग शो हो जाए। लेकिन अगर शो नहीं करवानी तो आप इसको ऑफ कर सकते हो। रिव्यू फिर भी शो होंगे सारे प्रोडक्ट के। रिव्यू से क्या मुराद है कि जब एक बंदा एक प्रोडक्ट के अंदर आएगा ना, तो उसको उस प्रोडक्ट के नीचे यहाँ पर ये रिव्यू यूँ करके चलते शो हो रहे होंगे, लेकिन प्रोडक्ट के यहाँ से हट जाएंगे। ठीक है। तो हम तो उसको इनेबल रख रहे हैं। समझ आई यहाँ तक? चले, उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन आ रहा है हमारा इन्वेंट्री का। इन्वेंट्री क्या होती है? हमारा स्टॉक। इस तरह आप कहो कि भी हमारे पास शॉप के अंदर 20 लैपटॉप पड़े हुए हैं, 20 लैपटॉप हैं, 4 मैकबुक हैं, 5 एप्पल के प्रोडक्ट्स हैं, 10 हैंड फ्री हैं। ठीक है, उसे क्या बोलते हैं? स्टॉक। यानी कि क्वांटिटी कितनी है आपके पास, इन्वेंट्री। ठीक है, क्या आप स्टॉक मैनेजमेंट कॉल करना चाह रहे हो? हाँ भी करना चाह रहे हैं। लॉ नोटिफिकेशन कहाँ पर जाए? हमारे पास इस वाली ईमेल के ऊपर है जो मेरी है। लॉ स्टॉक का नोटिफिकेशन आपके पास कब आए? जब 2 रह जाएँ या जब 0 हो जाए। नहीं भाई, लॉ स्टॉक 4 पे हो जाए, 5 पे हो जाए, 2 पे हो जाए, जो भी आप डिमांड दोगे उसके ऊपर आपको नोटिफिकेशन भेज देगा कि आपका प्रोडक्ट जो है, ये वाला प्रोडक्ट ये लॉन्च स्टॉक हो गया है। काइंडली इसको दोबारा से फिलअप कर लें अपनी क्वान्टिटी को। आउट ऑफ स्टॉक कब होगा? जब 0 प्रोडक्ट रह जाएंगे। फिर यहाँ पे आउट ऑफ स्टॉक की विजिबिलिटी आ रही है कि जो सा प्रोडक्ट 0 हो गया है, इनकी सारे प्रोडक्ट उसके सेल हो गए हैं, तो उसके ऊपर आउट ऑफ स्टॉक लिखा हुआ आता रहे या फिर वो हाइड हो जाए। मैं कहता हूँ हाइड हो जाए। लेकिन अगर मैं इसको नहीं ना करूँगा फिर ये कुछ ऐसा चलेगा।
अब मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। ये देखो, अब इसने क्या किया हुआ है, इतनी हाइट वाला नहीं ऑप्शन ऑन किया हुआ। अगर हाइट वाला, अगर ये वाला ऑप्शन यहाँ पर ऑन होता ना, तो ये वाले प्रोडक्ट यहाँ से गायब हो जाते। समझाए कुछ? तो मैं हाइट वाला ऑन कर देता हूँ। बाकी यार किसी की अपनी मर्जी होती है। कुछ लोग कहते हैं भाई वो लोगों पे अच्छे इंप्रेशन पड़ते हैं कि हाँ भाई तो सारे इनके पीसेस सोल्ड आउट हो गए हैं, हम भी परचेज कर लेते हैं। देखा, पानी अंदर गिर रहा है। चले, तो यहाँ से क्लियर हुआ। एंड पे क्या कर देना है, सेव चेंजेस कर देना है। बाकी इस वाले फीचर को मैं तो व्यू कर लेता हूँ। चलिए, अब हम लोग आ जाते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप के ऊपर, जो कि है हमारा शिपिंग। शिपिंग क्या होती है? शिपिंग का पता है ना, कोई प्रोडक्ट जब हम लोग भेज रहे हैं उसकी सेटिंग करना, उसकी हमने पेमेंट मेथड वगैरह ऐड करना, जोन्स ऐड करना। अब यहाँ पर आप मल्टीपल किस्म के जोन्स ऐड कर सकते हो। लेट्स से आप पाकिस्तान में पाकिस्तान गोदा के लिए अलहदा शिपिंग चार्जेस रख सकते हो, कराची के लिए अलहदा, लाहौर के लिए अलहदा, वो भी कर सकते हो। लेकिन ये चीज़ अब आजकल में यूज़ नहीं होती। आजकल में यूज़ होती है एक प्राइस रख देना और वही प्रोवाइड करना। तो मैं यहाँ पर आके एक जोन ऐड कर लेता हूँ। उस जोन में वो वाला जोन मैं चूज़ कर लेता हूँ। उस जोन का नाम मैं रख लेता हूँ कि ये है मेरा ऑल ओवर दी पाकिस्तान का जोन। लेकिन पाकिस्तान के अंदर अगर आपने सिटीज़ को डिफरेंशिएट करना है ना, तो आप यहाँ से अपनी स्टेट्स बता सकते हो कि इस स्टेट का कि किस स्टेट के लिए आप जोन बना रहे हो। ठीक है, हम तो पूरे पाकिस्तान के लिए बना रहे हैं ना। फिर यहाँ पर क्या आ रहा है, एड शिपिंग मेथड। सबसे पहले आ रहा है फ्री शिपिंग वाला, कि फ्री शिपिंग कब हो। फ्री शिपिंग के लिए क्या चीज़ चाहिए होगी, एक शिपिंग कूपन या मिनिमम ऑर्डर अमाउंट। 90% ये वाला फीचर यूज़ होता है। कि उसका मतलब क्या हुआ कि जिस बंदे ने, लेट्स से हम कहते हैं कि 2000 से ऊपर की ख़रीदारी के ऊपर शिपिंग फ्री है, अदरवाइज़ हाँ ये लो 2000 से ऊपर शिपिंग फ्री है। और अप्लाई मिनिमम ऑर्डर रूल बिफोर कूपन डिस्काउंट। ऐसा ना वो वाला बंदा वो करके फिर कूपन डिस्काउंट ले ले और उसकी प्राइस कम जा रही है। तो इसलिए हम लोग कह रहे हैं कि अप्लाई जो मिनिमम ऑर्डर वाला रूल है ना, ये वाला रूल, ये कूपन लगाने से पहले अप्लाई हो। कूपन वो बाद में लगाए, ठीक है। यानी कि 2000 का मिनिमम ऑर्डर उसका बन रहा होगा कूपन के बाद भी, ठीक है। यानी कि वो 2500 या 3000 की शॉपिंग कर रहा होगा। क्रिएट एंड सेव, ये पहला शिपिंग मेथड भी लगा दिया हमने। फिर यहाँ पर आ रहा है फ्लैट रेट। फ्लैट रेट का मतलब क्या होता है, फिक्स चार्जेस। इसको फ्लैट रेट कर कह दो, या फिर आप कह दो शिपिंग चार्जेस, या कह दो डिलीवरी चार्जेस, कुछ भी कह सकते हो, ठीक है, जो आपको वर्ड इजी लग रहा है। शिपिंग कॉस्ट कितनी होगी, मैं कहता हूँ 200। समझ आई। क्रिएट एंड सेव, ठीक है। लोकल पिकअप पाकिस्तान में ज़्यादा काम नहीं करता, ज़्यादातर होम डिलीवरी ही होती है। फिर आ रही है शिपिंग सेटिंग्स। शिपिंग सेटिंग में आ जाते हैं, ज़रा देखते हैं यहाँ पर क्या चीज़ है। यहाँ पर आ रहा है कैलकुलेशंस। क्या आप शिपिंग
पेज के ऊपर कैलकुलेटर को ऑन करना चाह रहे हो, यानी कि वो ऑटोमेटिकली होता है कि वो अगर आप न्यू क्वांटिटी ऐड करोगे तो वो एक और आइटम अपडेट कर देगा। फिर यहाँ पर आ रहा है कि भाई हाइड शिपिंग कॉस्ट अनटिल एन एड्रेस इज एंटर्ड, यानी कि जब तक अगला बंदा एड्रेस एंटर नहीं करता अपना तब तक उसको शिपिंग की कॉस्ट ना शो हो। शिपिंग की कॉस्ट से क्या मुराद है, उसको वो जो चार्जेज है ना 200 रुपया, हाँ 200 रुपया जो चार्जेज हैं जो हम उससे ले रहे हैं कि भी डिलीवरी चार्जेस, वो उसको तब तक वो अमाउंट ना शो हो जब तक वो एड्रेस ना एंटर कर दे। फिर यहाँ पर आ रहा है शिपिंग डेस्टिनेशन डिफ़ॉल्ट टू कस्टमर शिपिंग एड्रेस या कस्टमर बिलिंग एड्रेस। कस्टमर की बिलिंग एड्रेस पे होगा ना कि कस्टमर हमें बता रहा है कि ये मेरा बिलिंग एड्रेस है, यहाँ से आकर आपने पेमेंट भी लेनी है, मुझे ऑर्डर भी यहीं पर रिसीव करना है। एंड सेव चेंजेस। क्लासेस में एक दफ़ा आ जाते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या है, आप शिपिंग रेट्स को कस्टमाइज़ कर सकते हैं फॉर डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ प्रोडक्ट्स वगैरह, या फिर जो प्रोडक्ट बहुत बड़े हैं, लेकिन ये करने की ज़रूरत नहीं है। इस वाले फीचर को मैं यूज़ नहीं किया करता, ठीक है। अब आ जाते हैं पेमेंट्स में, सबसे इम्पोर्टेंट एरिया हमारा। अब देखो यहाँ पर क्या है, डायरेक्ट बैंक ट्रांसफ़र आ रहा है, चेक पेमेंट्स आ रहे हैं और कैश ऑन डिलीवरी आ रहा है। लेकिन मैं कहता हूँ मैं तो जैज़ कैश और इसी पैसा भी लगाना है अपनी वेबसाइट के ऊपर, या बाहरी कंट्री वाला आपको कहता है भाई पेपल लगाओ, हैं तो आपने आना है यहाँ से। मैं एक प्लगइन इंस्टॉल करने लगा हूँ, दो करूँगा बल्कि, एक पेपल का प्लगइन मैं इंस्टॉल करूँगा आपको दिखाने के लिए, और एक मैं कौन सा करूँगा, इजी पैसा और जैज़ कैश का। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर एक प्लगइन इंस्टॉल कर लेता हूँ। अच्छा सिंपल भी अगर आप यहाँ पर लिखोगे ना इजी पैसा तो वो आ जाएगा। अच्छा ये फिर एक नया ऑप्शन आया है, ये भी नया प्लगइन आया है, यह है किस्त पे। किस्त पे क्या करता है, यानी कि बंदा अगला बंदा किस्तों में अमाउंट पे कर सकते हैं आपको। देखो यार सिम पैसा वॉलेट जैज़ का इजी पैसा पेमेंट सर्विसेज, इसलिए प्लगइन को मैं इंस्टॉल कर लेता हूँ। उसके बाद एक्टिवेट। फिर मैं यहाँ पर एक और प्लगइन लगाने लगा हूँ, उसका नाम है पेपॉल। इसी तरह करके ना डिफरेंट मेथड होते हैं, पेपॉल होता है, स्ट्राइप होता है, ये सारी चीज़ें होती हैं। अब देखो आ रहा है वो पेपल पेमेंट्स, सबसे ज़्यादा इंस्टॉलेशन किसकी हैं, इसकी पेपॉल की, इस वाले की 6 लाख प्लस, इसकी 60,000 है। ये हम लोग क्या कर रहे हैं कि हम लोग एक नया पेमेंट मेथड भी ऐड कर रहे हैं कैश ऑन डिलीवरी वगैरह के साथ। ठीक हो गया। अब यहाँ पर आके क्या करें, खाली इस वाले ऑप्शन को रिफ़्रेश कर लें। ये देखो सिम पैसा भी आ गया, पेपॉल भी आ गया, कैश ऑन डिलीवरी भी आ गया। ये बाहर के मुल्क वालों के लिए होता है, ये पाकिस्तानियों के लिए होता है। और ये कैश ऑन डिलीवरी भी, कैश ऑन डिलीवरी तो खैर हर मुल्क के लिए होता है। चलिए फीचर को मैंने ऑन कर दिया। फिर आपने इसका सेटअप करना है, फिनिश सेटअप। हमने जो वहाँ पे शिपिंग को चार्जेस वो शिपिंग ऐड की थी हमने, यहाँ पे हमने उनको किसी न किसी पेमेंट मेथड के साथ भी तो कनेक्ट करना है ना। तो नीचे इनेबल फॉर शिपिंग मेथड्स, वो कौन से ऐड किए थे मैंने। अब अच्छा यहाँ पे आप कर दो एनी फ्लैट रेट मेथड, एनी फ्री शिपिंग मेथड, और पाकिस्तान के लिए भी अप्लाई कर दो। ठीक है, एंड सेव चेंजेस। ये हमारा कैश ऑन डिलीवरी वाला सिस्टम ऑन हो गया। अब मैं कहता हूँ मैंने जैज़ कैश और इसी पैसे की सेटिंग करनी है। अब हम क्या करेंगे, इसको ऑन करेंगे और उसके बाद इसके सेटअप पे आ जाएंगे। लेकिन इसके अंदर एक
बुरी बात भी है। मतलब क्या? वो ये है कि भी इसके लिए आपके पास मर्चेंट आईडी होना ज़रूरी होता है। जायज़ कैश फ्री पैसे की मर्चेंट आईडी क्या होता है? वो आपको जायज़ कैश वालों से, उनके तो ऑफिस से मिलती है। अब उन्हें कहते हैं मैं ऑनलाइन ई कॉमर्स कर रहा हूँ, मुझे मर्चेंट आईडी चाहिए मेरी, और पेमेंट बेस्ड यूआरएल चाहिए। फिर वो आपको एक मर्चेंट आईडी देते हैं, वो आपके बिजनेस को एफपीआई में रजिस्टर करते हैं। ठीक है, आपके बिजनेस के ऊपर एक बैंक अकाउंट बनाते हैं कि जितनी भी पेमेंट आएंगी आपकी जायज़ कैश की, वो बैंक बिजनेस अकाउंट के अंदर आएंगी। जो हमारे पास होता है वो जायज़ कैश कस्टमर पोर्टल है, फिर एक जायज़ कैश बिजनेस पोर्टल भी होता है। इसी तरीके से इजी पैसा का भी सेम होता है। ठीक है, तो इसके बगैर ये हमारा जायज़ कैश इजी पैसा काम नहीं करता। तो फिलहाल के लिए मैं इसको सेव कर लेता हूँ। समझ आई यहाँ तक? अब मैं आ जाता हूँ अकाउंट्स एंड प्राइवेसी के अंदर। यहाँ पे क्या है? अब यहाँ पर आ रहा है कि भी इसके अंदर ना था कि भी गेस्ट चेकआउट, क्या आप अलाउ कर रहे हैं अपने कस्टमर्स को कि भी वो बग़ैर अकाउंट क्रिएट किए ऑर्डर प्लेस कर सकें? नहीं, अकाउंट क्रिएट करना चाहिए गेस्ट बंदे को, यानी कि जो एक अननोन बंदा है। अलाउ कस्टमर्स टू लॉग इन इनटू एन एग्जिस्टिंग अकाउंट ड्यूरिंग चेकआउट। हाँ भाई, यूज़र कर सकते हैं अगर उसका अकाउंट है। लेकिन हम लोग गेस्ट चेकआउट भी ऑन कर देते कि हाँ भाई हमें क्या, बंदा आ रहा है ऑर्डर प्लेस करिए और चलो जाए। ठीक है, ऑर्डर रिसीव करना किसी को बुरा लगता है। फिर यहाँ पर आ रहा है कि भी अलाउ कस्टमर्स टू क्रिएट एन अकाउंट ड्यूरिंग चेकआउट। हाँ, कर सकते हैं। अलाउ कस्टमर्स टू क्रिएट एन अकाउंट ऑन माई अकाउंट पेज। येस। When creating an account, send the new user a link to set their password. Yes. उसके बाद यहाँ पे आ रहे हैं अकाउंट इरेजर रिक्वेस्ट। अगर एक बंदा कहता है कि वो अपना अकाउंट रिमूव करवाना चाह रहे हैं तो क्या आप उसको अलाउ कर रहे हो? हाँ भी कर रहे हैं। ठीक है, एंड सेव सेटिंग्स। ओके हो गया। फिर हम आ जाते हैं ईमेल्स में। अब ईमेल में हमें स्ट्रेट फॉरवर्ड हमें क्लियर है कि ईमेल में क्या होगा कि भी हमें ईमेल कहाँ पर रिसीव हो रही है, कस्टमर को ईमेल कहाँ पे जाएगी, तो यहाँ पर उसकी सेटिंग होगी। जब भी कोई न्यू ऑर्डर प्लेस होगा, ईमेल किसके पास आएगी? इसके लिए ईमेल की पर आएगी, यानी कि जो कस्टमर, जो क्लाइंट, जो हमारी ईमेल है, या दूसरे के अगर हम लोग कहें कि भी हमारे क्लाइंट की ईमेल है। ऑर्डर अगर कोई बंदा कैंसिल करता है फिर भी हमारे पास ईमेल है, कोई ऑर्डर फेल्ड हो जाए फिर भी। लेकिन अगर हम लोग अपनी तरफ से कहते हैं कि भी ऑर्डर ऑन होल्ड है अभी, तो वो वाला ईमेल किसके पास जाए? कस्टमर के पास। ऑर्डर की प्रोसेसिंग होने का ईमेल किसके पास जाए? कस्टमर के पास। ऑर्डर कंप्लीट होने का किसके पास जाए? कस्टमर के पास। अगर रिफ़ंड, अगर वो कहते हैं कि भी नहीं उसको रिफ़ंड चाहिए, फिर भी कस्टमर के पास। तो ये वो चीज़ें हैं। फिर रीसेट पासवर्ड, न्यू अकाउंट, ठीक है, ये सारी वो चीज़ें हैं। फिर फ्रॉम नेम क्या? आपके स्टोर का नाम आता है, ई कॉमर्स बाज़ार। फिर आप किस ईमेल से उनके पास मेल जाएंगी, ये वो ईमेल आ रहा है। फिर ये आ रहा है आपकी ईमेल का हेडर एंड फुटर। हेडर मैं कहता हूँ बस यहाँ पे साइट टाइटल लिखा हुआ आ जाए। ठीक है, फिर यहाँ पर आ रहा है आपके फॉर्म का टॉप का कलर और बॉटम का कलर बॉडी का। ये मैं आपको दिखाऊंगा बाद में, जब हम लोग कर लेंगे ना एक दफ़ा कि भाई ये कैसे होता है, इसका फीचर का काम क्या होता है। इंटीग्रेशन में आ जाते हैं। अब एडवांस में आ जाओ। इधर भी वही लगे हुए हैं पेजेस, कि कार्ड का कौन सा पेज है, चेकआउट का कौन सा पेज है, माई अकाउंट का कौन सा पेज है। अब ये वो पेज थे जो हमें वो कॉमर्स ने बना के दिए थे पेजेस में, याद है? इन पेजेस को रिमूव नहीं करना, तो अगर रिमूव कर देते हैं तो यहाँ पर आकर उनको दोबारा साइन करना होता है। जैसे देखो, मैं टर्म्स एंड कंडीशन में कहता हूँ कि मैं उसको कहता हूँ कि होम का पेज टर्म्स एंड कंडीशन है, ये देखो होम का आ रहा है। इसी के करके आप दोबारा साइन भी कर सकते हैं। एंड सेव चेंजेस। क्लियर है यहाँ तक? खाती
तो आज का हमारा काम यहीं तक था। आज हमें अपनी वो कॉमर्स की सेटिंग करनी थी, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर किसी की समझ ना आए मेरे पूछ लेनी है, ठीक है।